गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4। आज आपका हिंदी टर्न है। तो आज हम अपनी क्लास में हिंदी में पढ़ेंगे कविता तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। ठीक है, बाकी पार्ट हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर्स 4, 6 एंड 7। आज हम कविता पढ़ेंगे तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, यानी तुम भी कोई ऊंचा काम कर सकते हो, कोई ऊंचा मकाम हासिल कर सकते हो। ठीक है, कैसे, तो इस कविता में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कवि? खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी में। ठीक है, यानी कि जिस तरह से हिमालय खड़ा है, ठीक है, बिना हिले वो एक जगह पर खड़ा हुआ है, तो वो हमें क्या बता रहा है कि तुम किससे ना डरो, आंधी से या पानी से। ठीक है, आंधी पानी यानी कठिनाइयों से, क्योंकि कितना भी आंधी आ जाए, कितनी भी तूफानी बारिश आ जाए, लेकिन हिमालय अपनी जगह पर डटा रहता है, खड़ा रहता है। ठीक है, चाहे कितने भी दुश्मन आ जाएं, लेकिन वो हिमालय अपनी जगह पर ही रहता है। ठीक है, इस तरह से खड़ा वो हिमालय जो है वो हमें क्या सीख दे रहा है कि तुम भी किसी भी कठिनाइयों से, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएँ, उनसे डरो नहीं, खड़े रहो तुम अविचल होकर, यानी कि अविचल होकर खड़े रहो एक ही जगह पर बिना हिले, चाहे कितने भी संकट आ जाएँ। कैसे संकट हो वो? तूफ़ानी संकट हो। ठीक है, जैसे तूफ़ान होता है, तूफ़ान जैसे संकट हो, विनाश करने वाला सब कुछ है ना, बहुत तेज़ तूफ़ान होता है। तो चाहे कितना भी कैसा भी संकट हो, तूफ़ानी संकट हो, उसमें भी तुम कैसे खड़े रहो, अविचल होकर एक ही जगह पर, अपने पथ पर, अपने रास्ते से हटो ना, टिको ना अपने प्रण से, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। ठीक है, तो क्या कह रहा है अगले पद्यांश में कवि कह रहा है कि टिको ना अपने प्रण से, तो तुम, ठीक है, यानी जो आपने प्रण लिया है, जो आपने प्रतिज्ञा ली है, जो भी आपने प्रण लिया है, जो भी आपका लक्ष्य है कि मुझे ये प्रण, उसके लिए आप प्रतिज्ञा ली है कि मुझे से पूरा करना है इस काम को। ठीक है, तो उस पर क्या करो, उससे तुम डिगो ना, डगमगाओ मत अपने रास्ते से, तो तुम सब कुछ पा सकते हो। अगर तुम अपने प्रण से क्या हो, डगमगाओ ना, तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। तुम भी ऊँचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, चाहे वो फिर कितना भी ऊँचा काम हो, कितना भी ऊँचा मकाम हो, आपका लक्ष्य कितना भी कठिन हो, उसे आप पा सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, नभ के तारे, कितने ऊंचा है आसमान, तो आप उस ऊंचे आसमान के भी तारों को छू सकते हैं, यानी बहुत से बड़ा मकाम आप हासिल कर सकते हैं। अचल रहा जो अपने पथ पर, यानी अपने पथ पर, अपने रास्ते पर जो अचल रहा। ठीक है, अचल यानी वही बिना चले, इधर उधर मूव नहीं करना, कितनी भी चाहे मुसीबतें आ जाएं, लाख मुसीबतें भी आ जाएं, लेकिन आप क्या रहोगे, अचल रहोगे, अपने ही पथ पर, अपने रास्ते से हटोगे नहीं। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में, यानी अगर वो कितनी भी लाखों मुसीबतें आ जाएं, लेकिन वो रास्ते से नहीं हटा, उसी जगह खड़े रहेंगे अगर आप, तो उसको क्या होगा कि सफलता मिलेगी, संसार में सफलता मिलेगी, चाहे वो जीने में मिले या मर जाने में मिले। ठीक है, यानी उसके जीते जी भी सफल हो सकता है, वो कामयाब हो सकता है, या फिर उसके मरने में भी उसको कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, जैसे जीते जी उसका नाम हो सकता है दुनिया में, वो बहुत ऊँचा काम करके अपना नाम रोशन कर सकता है, या फिर मर जाने में भी वो शहीद कहलाता है। ठीक है, वो ऐसा काम कर जाता है दुनिया में कि मरने के बाद भी उसका दुनिया में नाम रहता है। ठीक है, सब लोग उसे जानते हैं, वो अमर हो जाता है, कैसा होता है, शहीद कहलाता है। या फिर जैसे फौजी होते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनके अभी तक नाम होते हैं, है ना, सभी उनको जानते हैं, पूरी दुनिया में सभी, पूरे देश में के लोग सब उन्हें जानते हैं। जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने में कितने ही क्रांतिकारी थे जो अपनी जान गंवा कर भी अभी तक अपने इतिहास में उनका नाम है। ठीक है, इस तरह उन्हें सफलता किस में मिली, मर जाने में भी सफलता मिली है, और जीकर भी आप अपना नाम कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कितना भी ऊंचा मुकाम हो आप उसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कैसा होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत, साहस होनी चाहिए, कितनी भी लाखों मुसीबतें आ जाएं, आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप ऊँचे उठ सकते हैं। ठीक है, तो इस कविता के कवि कौन है? सोहन लाल द्विवेदी, जिन्होंने ये कविता लिखी है। इस कविता की आपको राइटिंग करनी है, 3 पद्यांश दिए हुए हैं आपको, यानी पैराग्राफ 3 दिए हुए हैं, तीनों आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ठीक है, नीट एंड क्लीन, कोई भी मात्रा को स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब मात्राओं की कोई गलती नहीं चाहिए, सारे शब्द आपको नीट एंड क्लीन अच्छी हैंड राइटिंग में कंप्लीट करने हैं, और टाइम से अपना होमवर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।